गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी पुलिस कारवार के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंघानिया आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पता है कि महाविद्यालय के द्वारा रेगुलर रूप से, सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर महाविद्यालय के द्वारा करवाई जा रही है। अतः सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपनी स्टडी को सुचारू रूप से बनाए रखें, ताकि आने वाले यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपके अच्छे परसेंटेज बन सके, आपके अच्छे नंबर आ सकें। ऐसे में कामना करता हूं। मैं बात कर रहा हूं बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम अभी प्रेजेंट में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लासें ले रहे हैं। इसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारा जो फर्स्ट पेपर था सेल बायोलॉजी वो कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा थर्ड पेपर है एल्गी लाइगेंड ग्राफाइटा वाला, वो अभी चल रहा है। इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है, और फर्स्ट यूनिट में जो हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि शैवालों में जो जनन है, अलैंगिक जनन, या हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी यानी कि शैवालों में जनन। तो शैवालों में जनन के लिए हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, इसी प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। और अब हमारा टॉपिक, जो आज का टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो आपका टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन यानी कि लैंगिक जनन जो होता है वो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा होता है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में हमने पढ़ा है एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो सीधी सी बात है, आगे हम चलते हैं। साइनोफाइसी जो क्लास होती है, देखो आपको जानना है साइनोफाइसी जो क्लास होती है, इस साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि छोड़कर सभी वर्गों में लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें याद किए हुई है आपके सामने। साइनोफाइसी क्लास जो होती है उसको छोड़कर सभी में, ऑलमोस्ट सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, पहली चीज तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसके बाद में आपको ध्यान रखना है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, उसके बाद में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ oospore, या तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बता दो, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या oospore निषिक्तान। तो तीन चीजें यहाँ क्लियर कर लेना। एक तो यहाँ गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है उसके बाद में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, और फ्यूजन ऑफ गैमेट होने के बाद में या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनेगा या oospore बनेगा, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बात करें हम लोग,
ये तो सिंपल चीजें हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे देखो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले गेमेटोन्जिया, जो युग्मक ध्वनियां होती है, युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? युग्मक ध्वनियों में, युग्मक ध्वनियों में। यह आपको ध्यान रखना है, युग्मक ध्वनियां, गेमेटोन्जिया, युग्मक ध्वनियों में इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3-4 चीजें आपकी क्लियर हो गई है। युग्मकों का निर्माण युग्मक ध्वनियों में होता है। इसके बाद में युग्मक जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, आपस में संलयन होता है और ओस्पोर या निषितांड का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग करते हैं हम लोग सबसे पहले आगे बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोफाइसी क्लास होती है। मैं बात कर रहा हूं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी क्लास साइनोफाइसी, या आपको ध्यान रखना है क्लास जो होती है वो साइनोफाइसी होती है। ठीक है, अब इस साइनोफाइसी में आपको क्या ध्यान रखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मैंने बता दिया था आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है? इसमें अभाव होता है, एब्सेंट होता है साइनोफाइसी में। ठीक है, अब देखो इसलिए नील हरित शैवाल जो होते हैं इसमें पैरासेक्सुअल प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। तो आपको पूछ लें नील हरित शैवालों में, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों में क्या होता है? परालैंगिक प्रक्रिया होती है, परालैंगिक प्रक्रिया होती है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ, यानी कि तथा द्वारा रूपांतरण तथा पराक्रमण क्रियाओं का होना पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसको रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है, और ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन यानी कि आपको ध्यान रखना पराक्रमण, या आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें कि इसमें पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी प्रकार ट्रांसडक्शन की जो है वो भी क्रिया इसमें पाई जाती है। देखते हैं आगे हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से मतलब क्या है और फिजियोलॉजी से मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी से मतलब होता है आकार की। अगर किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करें तो वो आकार की में आएगा, मॉर्फोलॉजी में आता है कार्य की। तो आपको ध्यान रखना है मॉर्फोलॉजी आकार के एवं कार्यनिकी के आधार पर लैंगिक जनन के आधार पर लैंगिक जनन
लैंगिक जनन के प्रकार या उदाहरण, ये हमारा पॉइंट है। आकार की एवं कार्यकी के आधार पर लैंगिक जनन के प्रकार। पहला आता है स्वयुग्मन ऑटो गेमी, यानी कि स्वयुग्मन। देखो ऑटो गेमी, सहयुग्मन। देखो ऑटो का मतलब एक ही कोशिका। जैसे मान लो आप इस चीज को समझ रहे हैं, आपके पास एक कोशिका है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को डाइटम का, या आपको जानना समझना है, आपको एग्जांपल ले रहे हैं डाइटम। अब डाइटम जैसे मान लो यूनिसेलुलर है, एक कोशिका है। अब इस एक कोशिका में दो न्यूक्लियस है, या आप समझ लो ये एक कोशिका है, इस कोशिका में क्या है, दो न्यूक्लियस है, केंद्र। न्यूक्लियस से मतलब है केंद्र। अब ये सेल कैसी हो गई, कोशिका एक है तो क्या हो गई, डाई कैरियोटिक सेल। क्या होगी, डाइकैरियोटिक सेल। अब डाइकैरियोटिक सेल जो होती है तो यहां पर क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यहां केंद्रकों का संलयन हो गया, तो केंद्र संलयन हो गई तो क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्विस्पोर। तो सिंपल सी बात है, डाइटम्स में एक कोशिका के जो जब दो केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट या क्विस्पोर का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा होता है ऑटोगेमी। ठीक है, आगे होलोगेमी, पूर्ण युग्मन। दूसरा पॉइंट है होलोगेमी, पूर्ण युग्मन। ठीक है, पूर्ण युग्मन हमारा देखते हैं। इसमें पूर्ण युग्मन एक अनेक एक कोशिक सेवाल लैंगिक जनन के समय एक युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। दो विभिन्न कोशिकाएं परस्पर संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण कर लेती हैं। देखो जैसे इस चीज को समझे, इसमें पूर्ण युग्मन है, होलोगेमी में है क्लेमाइडोमोनास मीडिया। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास मीडिया, ये ध्यान रखो, क्लेमाइडोमोनास मीडिया। अब जैसे मान लो जनन के समय, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके समय, जनन के समय एक कोशिका आपके पास ये है और एक कोशिका आपके पास ये है, दोनों ही मोनोकैरियोटिक टाइप्स हैं। ठीक है, इस कोशिका का और इस कोशिका का दोनों का फ्यूजन हो जाता है, मतलब केंद्रकों का फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस बता सकते हो आप, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां क्या बन जाता है, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, द्वियुग्मनज होता है। तो जनन के समय दो कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा होता है पूर्ण युग्मन, होलोगेमी। आइसोगेमी, समयुग्मन। आइसोगेमी, सम, आइसो मतलब सेम, समान,
देखो पहली चीज तो नाम से पता चल रहा है, समयुग्मन। समयुग्मन का मतलब आइसोगेमी। अब आइसोगेमी में क्या होता है कि दोनों युग्मक, यानी कि चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों गैमेट्स जो होते हैं, नर और मादा युग्मक जो होते हैं, यानी कि अगर फ्यूजन का टाइम आता है, यानी कि अगर संलयन का टाइम आता है, तो संलयन के समय क्या होता है, या संलयन करने वाले जो गैमेट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपस में युग्मन करने वाले, यानी कि मिलने वाले जो गैमेट्स हैं, चाहे वो मेल गैमेट्स है चाहे फीमेल गैमेट्स हैं, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों आकार की और कार्य के रूप में क्या होते हैं, वो सिमिलर टाइप्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल टैप्स में गैमेट आर सिमिलर या समान होते हैं, सिमिलर टाइप्स होते हैं, या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, सिमिलर टाइप्स में हो गए, और इसमें लिंग विभेद करना, मतलब ये क्या होता है, समान होते हैं, इसमें आप डिफरेंट नहीं कर सकते। इसमें डिफरेंट नहीं करोगे तो आप क्या बोलोगे, आइसोगेमिक्स। आप इसमें विभेदन नहीं कर सकते। ये तो दोनों गैमेट्स होते हैं, नर और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, नर युग्मक व मादा युग्मक आकार की, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल टाइप्स में क्या होते हैं, वो समान होते हैं। नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या हो गया, आइसोगेमिक, या आपको आइसोगेमिक बोलेंगे, ये आइसोगेमिट हो गए। ठीक है, ऐसा होता है आपका समयुग्मन में। देखो गैमेट्स क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे हम एक डायग्राम देख लेते हैं, गैमेट्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर टाइप्स होने चाहिए भाई। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये हो गया, अब जैसे ये गैमेट्स है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, दोनों क्या है, सिमिलर टाइप्स हैं, समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो समान आइसोगेमिक्स बोलोगे आप इसको, क्या बोल सकते हैं, आइसोगेमिक, या आपको ध्यान में समान युग्मक कहेंगे। तो ऐसा होता है आपका क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी के सदस्य जो होते हैं उसमें क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी में आप देख लेना यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में ऐसा होता है, सिमिलर टाइप के गैमेट्स होते हैं और फिर आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाता है। ठीक है, एनाइसोगेमी, असमयुग्मन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनाइसोगेमी से मतलब क्या है, मैं बता देता हूं आपको। एनाइसोगेमी से मतलब होता है असमयुग्मन। अब यहां पर बात करेंगे, असमयुग्मन मतलब अलग अलग, नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक जो होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, युग्मक
युग्मक चल प्रकार के होते हैं, मोटे टाइप के होते हैं, चल प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, मोटे टाइप के होते हैं, चल प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज, आकृति और आकार में, आकृति व आकार में समान, आकृति व आकार में समान, आकृति व आकार में क्या होते हैं, असमान होते हैं, असमान होते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, उन्हें या इन्हें असमयुग्मक कहते हैं, असमयुग्मक, यानी कि एन आइसोगैमिक कहते हैं, या आपको जानते हैं एन आइसोगैमिक। एन आइसोगैमिक में आगे बात करें हम, नर युग्मक छोटे, नर युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक मेल गैमेट, मेल गैमेट कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, या आपको जानना है, नर युग्मक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वह अधिक क्रियाशील होते हैं। एक्टिव कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मेल, मेल बोल दो, या माइक्रो गैमेट, ठीक है। फीमेल की बात कर लें, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, बड़े, कम क्रियाशील, तो क्या बोलेंगे इनको, मैक्रो, मैक्रो गैमेट। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा होता है आपका क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। अब अगर इस पिक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करें माइक्रोगैमेट। ये हमने डायग्राम बना दिया है, माइक्रोगैमेट, ये माइक्रोगैमेट है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मैक्रोगैमेट। थोड़ा बड़ा बना दो, मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैक्रोगैमेट, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या बनेंगे, जब आपस में फ्यूजन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डिप्लॉयड होता है 2 1, क्लियर। ये सब मैक्रोगैमेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें आपको यहाँ क्लियर करनी है, माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट जो होते हैं वो छोटे होते हैं और मेल गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये तो मेल गैमेट हो गया। मैक्रोगैमेट जो होते हैं वो फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं, तो फीमेल गैमेट हो गया। अब दोनों में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवा दो और जाइगोट का निर्माण कर दो, सीधी सी बात है। उगेमी, अंडयुग्मक, नेक्स्ट पॉइंट है उगेमी, अंडयुग्मक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अंडयुग्मन से मतलब क्या है,
इसमें क्या होता है, वो दो गेमिट होते हैं। गेमिट जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसमें 2 गेमिट। अब यहाँ पे मेल गेमिट और यहाँ फीमेल गेमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक। क्लियर? नर युग्मक कैसा होता है, इसमें छोटा कसापी, एक तो छोटा होता है और फ्लेजिला इसमें प्रेजेंट होती है। फ्लेजिला पाई जाती है, ये बड़ा और नॉन फ्लेजिलेटेड होती है, एकसापिक होती है, एकसापिक होता है। ठीक है? और नर युग्मक क्या होता है, एंथ्रोजोइड्स। जो मेल गेमेट होता है, मेल गेमेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड टाइप, इसे पुमनुक बोलते हैं। ठीक है? तो पुमनुक का निर्माण किसमें होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड। तो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब बात करें फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट, और फीमेल गेमिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओवम, अंड। तो उगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, किसमें, उगोनियम। या आपको ध्यान रखना, उगोनियम, अंडधर्मी, या आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसा किसमें होता है, आपको ध्यान रखना है, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, इसी प्रकार स्पर्मेशिया, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ठीक है? ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख लेना, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ये आपको ध्यान रखना, कॉक्सीफेरा में। ठीक है? ये आपका हो गया है। इसमें कुछ डायग्राम है वो समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसलिए। ये आपको ध्यान रखना है ना, पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें मेल गेमेट होता है वो छोटा होता है। ठीक है? और फ्लेजिलेट होता है, फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, इसमें फ्लेजिला एब्सेंट होती है, ये बड़ा होता है। ठीक है? इसका जो फीमेल गेमेट होता है उसको ओवम बोलते हैं। इसी प्रकार जो मेल गेमेट होता है उसको एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स जो होता है इन एंथ्रीडियम, और इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन उगोनियम, यानी कि अंडधानी में निर्माण होता है और इसी प्रकार उसका उद्धानी में निर्माण होता है। ठीक है? फिर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स हो जाता है और लास्ट में जाकर आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आ जाता है, जो कि डिप्लॉइड शेल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसके बाद में आगे हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो भाई,
सबसे पहले बात करेंगे हम एंथीडियम की, जो कि एक मेल ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होता है, एंथ्रोजोइड्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स होता है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स जो होगा वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो भाई, स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलीसाइटोनिया। पॉलीसाइफोनिया, देखो भाई, पॉलीसाइफोनिया में जो मेल गेमेट होते हैं, समझने चाहिए, पॉलीसाइफोनिया जिसमें मेल गेमेट जो होते हैं, मेल गेमेट, इसको इसका अदर नेम है स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया इसका अदर नेम है। ठीक है, स्पर्मेशिया हो गया। दूसरा, स्पर्मेशिया का निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेशिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेशिया इन स्पर्मेटोगोनियम, इन स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम में होता है। ठीक है। दूसरा है, हम पॉलीसाइफोनिया की बात कर रहे हैं, फीमेल गेमेट, मादा युग्मों की अगर बात की जाए यहाँ पर, देखो आपको ध्यान रखना है, पॉलीसाइफोनिया का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉलीसाइफोनिया में कई बार ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पॉलीसाइफोनिया और कारा ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीसाइफोनिया में आपको ध्यान रखना है, मेल गेमेट जो होता है उसको स्पर्मेशिया कहते हैं, और स्पर्मेशिया का निर्माण स्पर्मेशिया कहनी या स्पर्मेटोगोनिया में होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होंगे, स्पर्मेशिया जबकि मेल गेमेट। अब फीमेल गेमेट की अगर बात की जाए तो फीमेल गेमेट जो होता है, मादा जन्नांग, और ये जो मादा जन्नांग होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, ओवम। फीमेल गेमेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवम, अंड बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो अंड होता है ये फ्लास्कनुमा जो संरचना होती है, आपको ध्यान रखना, जो पॉलीसाइफोनिया आप पढ़ोगे इसमें आपको बताया जाएगा। ये अभी बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है तो बेसिकली हम पढ़ पाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ अंड होता है और एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है, इसको कार्पोगोनियम कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन कार्पोगोनियम। यह आपको ध्यान रखना है, कार्पोगोनियम में इसका निर्माण होता है, कार्पोगोनियम। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ डायग्राम है जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम की बात की जाए,
स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? बीजाणु। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि यहाँ पर ये क्या है? ये स्पर्मेटोगोनिया है और यहाँ पर क्या है? एंथ्रोजोइड्स, जिसे आप क्या बोल रहे हो? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेशिया, स्पर्मेशिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेशिया, स्पर्मेटोगोनिया, यह आपको ध्यान रखना है। स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पर ये पॉलीसाइफोनिया में है, और पॉलीसाइफोनिया में आपको ध्यान रखना है ये मेल का है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इस ब्रांच पे यानी कि इस तंतु में ऐसे बनते हैं। इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्पर्मेशिया जो स्पोर्स बनते हैं वो डेवलप होते हैं। तो ऐसा एक डायग्राम जो है आप पॉलीसाइफोनिया में मेल के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बना देना, ठीक है। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी हम डायग्राम देख लेते हैं पॉलीसाइफोनिया में। पॉलीसाइफोनिया में पॉलीसाइफोनिया जो होती है, इस पॉलीसाइफोनिया एल्गी जो है, पॉलीसाइफोनिया एल्गी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो? कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको ध्यान रखना है, जिसे हम डायग्राम बना देते हैं। सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। ये तो क्या आपका कार्पोगोनिया या कार्पोगोनियम, ठीक है। या आपको ध्यान रखना है कार्पोगोनियम हो गया, ठीक है। ये है स्पर्मेडियम, स्पर्मेडियम जहां पर स्पर्म आएंगे, ठीक है ना, जहां पर अटैच करेगा ये, यानी जहां पर आपको ध्यान रखना है जो एंथ्रोजोइड्स है ना वो यहाँ पर आकर इससे आकर्षित होगा, मतलब इसकी तरफ आकर्षित होगा। ये वो स्थान है यहाँ पर ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन ये अंतस्थ भाग नलिकाकार होता है इसका, ट्राइकोगाइन के नाम से जानते हैं इसको, ट्राइकोगाइन। ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोगाइन क्या है? कार्पोगोनियम का एक नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भाग जो है वो ट्राइकोगाइन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं कई बार ट्राइकोगाइन क्या होता है। तो ट्राइकोगाइन जो पार्ट है ना वो ट्राइकोगाइन है। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्पोगोनियम का नलिकाकार भाग जो होता है जो ऊपर की तरफ चला जाता है वो ट्राइकोगाइन होता है। ये फीमेल इसमें आपका पॉलीसाइफोनिया में, ठीक है ना। पॉलीसाइफोनिया में आपको ध्यान रखना है। और ये पॉलीसाइफोनिया में जो एंथ्रोजोइड्स
जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा प्रोसेस होता है इसमें पॉलीसाइट बनने में। अब हम कारा की बात करें तो कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, दो चीजें हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कारा रिप्रोडक्टिव अंगों की जन्नांगों की बात की जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से मतलब होता है जन्नांग। तो यहाँ पर जन्नांगों में आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा आपको डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, ऐसा ऐसे कारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है, ये कारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है। ठीक है ना, तो इसमें न्यूक्यूल, ये है मादा, फीमेल की बात है। आपको पूछ लेते हैं कई बार तारा में जो न्यूक्लियर होता है वो मेल होता है फीमेल होता है, तो आपको इसमें बताना है फीमेल, ठीक है, न्यूक्लियर। और एक होता है ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल क्या है? ये है नर, नर से रिलेटेड है, आप पूछ लेते हैं। नर जन्नांग को क्या बोलते हैं, मादा जन्नांग को क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीजें हो गई है। मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेम ब्रांच पे होते हैं। यहाँ नोड इंटरनोड पे जो होती है पर्व संधियां जो होती है वो वहां पर पाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नोड जो पोजीशन होती है वहां पर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तारा में। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लें लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन एल्गी। आगे हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, यह आपका तारा का कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कारा की नोड पर। अब बात कर लेते हैं, टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन एल्गी। ये देखो भाई, शैवालों में जीवन चक्र के प्रकार, हिंदी में कहते हैं शैवालों में जीवन चक्र के प्रकार। ये हो गया शैवालों में जीवन चक्र के प्रकार। देखो भाई, पहली चीज तो लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो स्टार्टिंग होती है जाइगोट से, ठीक है, जाइगोट से लेकर दूसरा जाइगोट जब बने, इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है इसे लाइफ साइकिल कहते हैं। पहले समझना है चीज को, युग्मनज बन जाता है और युग्मनज बनने के बाद में फिर नया प्लांट बनेगा, फिर मेल फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। तो कहने का मतलब जाइगोट से लेकर जाइगोट के बीच का जो काल होता है, जो समय होता है, उसे लाइफ पीरियड या लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। अब शैवालों में जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है, यानी टू स्टेज इन लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र की दो अवस्था
अवस्थाएं होती है। एक तो होती है हैप्लॉइड, एक तो क्या होती है हैप्लॉइड, और एक होती है आपकी डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जो होती है इसको बोलते हैं एगुणित। ध्यान देना, हैप्लॉइड को बोलेंगे एगुणित, इसको बोलेंगे द्विगुणित। ठीक है। हैप्लॉइड स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग गेमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो स्टेज हो गई है, यहाँ दो स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई है। एक को सबसे पहले आपको बताना है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है, गेमेट से गेमेट या जाइगोट से जाइगोट के बीच का जो टाइम होता है उसे हम लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, लाइफ साइकिल की दो स्टेज होती है, दो अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। हैप्लॉइड स्टेज जो होती है जिसको हम एन कहते हैं, एगुणित अवस्था, उसे गेमेटोफाइट बोलते हैं। एक होती है डिप्लॉइड, इसको डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट स्टेज बोलते हैं, जो कि द्विगुणित अवस्था होती है। तो ये एगुणित और द्विगुणित, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। पीडी एकांतरण। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीडी एकांतरण। ये क्या होता है? पीडी एकांतरण से मतलब क्या होता है, एक पीडी के बाद में दूसरी पीडी, यानी कि गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। यानी कि आपको ध्यान रखना है अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम को। एक तो युग्मकोद्भिद यानी कि गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड। अगर ऐसा सीक्वेंस होता है, ऐसा क्रम होता है, यानी कि युग्मोद्भिद के बाद में बीजाणुद्भिद, बीजाणु के बाद में फिर युग्मोद्भिद, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस होता है तो उसे हम पीडी एकांतरण कहते हैं। अब शैवालों में 5 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। ये तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया है। ये परिभाषा आप क्लियर कर लेना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मतलब क्या है, पीडी एकांतरण से मतलब क्या होता है कि गेमेटोफाइट, के बाद में स्पोरोफाइट के बाद में फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, ऐसे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो शैवालों में 5 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। शैवालों में या 5 टाइप लिख सकते हैं हम, 5 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इन एलगी, 5 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एलगी। पहला आता है आपका हैप्लोन्टिक, डिप्लोटिक,
डिप्लोनेटिक, डिप्लोनेटिक, हैप्लोनेटिक। इसी प्रकार डिप्लो हैप्लोनेटिक, डिप्लो हैप्लोनेटिक। ठीक है, इसके बाद में हैप्लो बायोनेटिक, हैप्लो बायोनेटिक, हैप्लोबायोनेटिक। ठीक है, इसी प्रकार आपका आता है हैप्लो डिप्लो हैप्लोनेटिक, हैप्लो डिप्लो हैप्लोनेटिक। याद रखना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अगुणित द्विगुणित, अगुणित, दूसरा है द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित, दूसरा है द्विगुणित, द्विगुणिता गुणित, द्विगुणिता, द्विगुणिता गुणितिकी। इसी प्रकार अगुणिता गुणितिकी। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर द्विगुणित द्विगुणित गुणितिकी, द्विगुणिता, द्विगुणिता और गुणितिकी, गुणितिकी। ये आपको ध्यान रखना है। हैप्लोनेटिक, डिप्लोनेटिक, हैप्लोडिप्लो, हैप्लोडिप्लो, हैप्लोबायोनेटिक और हैप्लोडिप्लो हैप्लोनेटिक। ये आपको ध्यान रखना है, ये अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं 2 पॉइंट पे। एगुणित, एगुणित का मतलब होता है जिसकी पूरी जीवन चक्र में एक ही अवस्था चलती हो। ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी यानी कि हरित वालों में ऐसा होता है। बस एग्जाम्पल आप कर लो। हरित वालों में क्लोरोफाइसी में आप ध्यान रखना बस इसमें, और क्लोरोफाइसी में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको गेमेटोफाइट प्लांट लेना है, गेमेटोफाइट प्लांट लेना है। अब गेमेटोफाइट प्लांट को आप क्या बोल सकते हो, युग्मकोज विपादक, युग्मकोज विपादक, यह आपने ले लिया। अब युग्मकोज विपादक लिया, यहां पर गेमेटोजिया यानी कि गेमेटेजिया। ठीक है, युग्मक धानी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मक धानी, गेमेटेजिया। तो यहां पर आइसोगेमिट, आइसोगेमिट दोनों सेमिलर टाइप बनेंगे, आइसोगेमिट, फिर आइसोगेमिट यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो सेमिलर टाइप्स होंगे। यहां पर फीमेल और मेल दोनों सेमिलर पोजीशन में है। क्लियर, याद रखना है आपको। युग्मकधानी, युग्मकधानी के अंदर मेल गेमिट वो भी सेमिलर है, आइसोगेमिट कहलाएंगे। तो आइसोगेमिट, आइसोगेमिट, सिनगेमी एंड हैप्लोइड, हैप्लोइड, सिनगेमी कर दो। ठीक है, आपस में मिला दिया, क्या बन गए, जाइगोट बन गया। जाइगोट पोजीशन क्या होती है, डिप्लॉइड पोजीशन। ठीक है, डिप्लॉइड के बाद में मियोसिस कर दो, डिप्लॉइड इसमें जाइगोट में मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मियोसिस, मियोस्पोर बन जाएंगे, मियोस्पोर, स्पोर्स, मियोस्पोर्स, हैप्लोइड होते हैं मियोस्पोर्स। और फिर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन अंकुरण कर दिया।
और फिर क्या बन गया, गेमेटोफाइट प्लांट बन गया। इस प्रकार की जो होता है वो आता है आपका क्लोरोफाइसिन। हर इस सवालों में आपको ध्यान रख लेना इस चीज का। क्या क्या पोजीशन है ये आपके, गेमेटोफाइट प्लांट लेना है, युग्मकदानी आ गई, दोनों में युग्मकदानी बनेगी, मेल गेमेट फीमेल गेमेट बनेंगे जो कि आइसोगेमेट्स कहलाते हैं। और आइसोगेमेट्स जो होते हैं वो आगे चलकर सिनगेमी करते हैं, संलयन करते हैं, मिलते हैं आपस में। और सिनगेमी के बाद में यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस आपको करवाना है। अब जब मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस के बाद में आपको कहना है मियोस्पोर्स बनते हैं, और मियोस्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड टाइप्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो है और लास्ट में आपको जर्मिनेशन करवा के फिर वापस गेमेटोफाइट प्लांट बना देना है। तो सीधी सी बात है, सिंपल वे में आपको इस चीज को समझाना है विद डायग्राम के थ्रू, यह आपको समझना है, ठीक है ना। यह आपको दे डिप्लोमेटिक, अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि गेमेटोफाइट जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड है यार, सीधी सी बात है। देखो यहाँ सेकंड की अगर बात कर लेते हैं, एक और समझ लेते हैं हम। ऐसा होता है डाइटम्स में, डाइटम्स का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें डिप्लोमेटिक जो लाइफ साइकिल चलता है। तो डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल में आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोरोफाइट प्लांट लेना है, सीधी सी बात है। सबसे पहले स्पोरोफाइट प्लांट लेना है। स्पोरोफाइट प्लांट मीन्स बीजाणुत्पादक, स्पोरोफाइटिक प्लांट मीन्स बीजाणुत्पादक। अब बीजाणुत्पादक कैसा होता है, डिप्लॉइड स्टेज में होता है, सीधी सी बात है, डिप्लॉइड स्टेज में होगा बीजाणु स्पोरोफाइट प्लांट। अब स्पोरोफाइट प्लांट से क्या बनेगा, गेमेटेंजिया यानी कि युग्मकधानी, युग्मकधानी बनेगी, या आपको ध्यान रखना है। अब युग्मकधानी बनेगी तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस से मतलब क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित अगुणित बन जाएंगे, अगुणित अगुणित क्या बन जाएंगे, गेमिट बनेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन गए, क्या बने, गेमिट। अब आप क्या करो, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स करवा दो, फ्यूजन ऑफ गेमिट करवा दो। फ्यूजन ऑफ गेमिट अगर करवा देते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। टू एंड डिप्लॉइड स्टेज में होता है हमेशा जाइगोट, आपको ध्यान रखना है। और फिर आप जर्मिनेशन करवा दो, जर्मिनेशन से मतलब है अंकुरण, और लास्ट में जाकर फिर स्पोरोफाइट प्लांट बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड स्टेज में होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेज आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में जो और है वो आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही स्टेज सबको बनानी है। डाइटम्स एग्जाम्पल है यहाँ, डाइटम्स में ऐसा होता है। तो डिप्लोमेटिक जो स्टेज होती है वो डाइटम्स में है, अधिकांश डाइटम्स में है, साइफोडेल्स में है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में आपकी जो है ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है, लाइफ साइकिल जो होता है ना वो कंप्लीट होता है। तो आप और भी जो है लाइफ साइकिल आपके हैं उसमें आप देख लेना, एक दो सिमिलर टाइप्स हैं, ये आप समझ लेना। या इस प्रकार आपके जो हैं वो कंप्लीट आपकी यूनिट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट में आपका जो कोर्स था वो करीबन आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में कल हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। जय श्री कृष्णा।